हर हर महादेव। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके सबसे ज़्यादा पूछे गए क्वेश्चन की कि हमारे पास पुरानी बुक है, ओल्ड एडिशन है, क्या हम नई बुक लें, क्या हमें फिर से नई बुक ख़रीदनी चाहिए, अगर हाँ तो पुरानी बुक का क्या करें। देखिए, आप CGL की, CHSL की, MTS की, GD, CPO, NTPC किसी की भी तैयारी कर रहे हैं और अगर आपके पास ओल्ड एडिशन बुक है तो ये वीडियो आप ही के लिए बना है। बेसिकली हम 4 चैप्टर्स जो हैं पढ़ते हैं, 4 सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं जिसमें हमारे पास मैथ्स, रीजनिंग, जीके और इंग्लिश रहता है। पुरानी एडिशन से मतलब है कि 2018 का एडिशन, 19, 20, 2021, 22 और 23 का एडिशन। अगर इनमें से कोई भी एडिशन आपके पास है तो उसको आप ओल्ड एडिशन कहते हैं। 22-23 का है तो उसको हम इतना भी पुराना नहीं कहेंगे, लेकिन 18, 19, 20, 21 का है तो फिर भी मैं आपको कहूँगी काफ़ी पुराना है। और जो रिपीटर्स रहते हैं उनके पास पुराना एडिशन हो सकता है, जैसे मेरे पास 18 का एडिशन था और मैंने उसी से तैयारी की थी। लेकिन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, आइए उसकी बात करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास स्टैंडर्ड बुक्स क्या है। रीजनिंग में मोस्टली सबके पास या तो किरण होगी या पिनाकल होगी, उसी से वो प्रैक्टिस करते हैं, या फिर संपूर्णा जो इन्होंने अभी ली है, राहुल मिश्रा सर की बुक है, पीयूष सर की बुक हो सकती है, कोई और बुक भी हो सकती है जिससे आप प्रिपेयर कर रहे हैं। इसके बाद में इंग्लिश में ग्रामर के लिए वॉल्यूम 1 का इस्तेमाल करते हैं, या फिर जिस टीचर का बैच लिया है वहाँ से आपको PDF मिल जाती है। और प्रैक्टिस के लिए भी आप अलग से बुक रखते हैं। वोकैब के लिए ब्लैक बुक का इस्तेमाल करते हैं, वहीं से सारी चीज़ें पढ़ते हैं। और इंग्लिश के बाद आता है जीके में हमने देखिए टारगेट जो जुड़े थे उनको पता है, हमने मेन बुक से पढ़ाई की थी जिसकी PDF मैंने आपको फ्रीली प्रोवाइड करवा रखी है टेलीग्राम पे। और अदरवाइज़ ल्यूसेंट या मनोहर पांडे यही स्टैंडर्ड बुक हैं जो जीके के लिए आप फॉलो करते हो। फिर बारी आती है मैथ्स की। मैथ्स में मोस्टली बच्चों के पास राकेश यादव 7300, किरण, पिनाकल इनमें से बुक रहती है, या आप अपनी पसंद की कोई बुक जैसे करियर विल की बुक हो गई या कोई और बुक हो गई, आप उसको भी प्रेफर करते होंगे। ये स्टैंडर्ड बुक है जो आपके पास होंगी। अब अगर इन बुक्स का आपके पास पुराना एडिशन है, यानी कि 2018, 19, 20, 21 का कोई एडिशन है, तो आपको नया लेना चाहिए या नहीं। देखिए, न्यू एडिशन में क्या चेंज होगा। SSC ने आज की डेट में जितने भी एग्ज़ाम करवाए हैं, यानी कि CPO का करवाया है, CHSL का, CGL का, MTS का, GD का, जो SSC एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है उसके सारे ही क्वेश्चन टिल डेट उस बुक में आपको मिल जाएंगे। न्यू एडिशन का यही फ़ायदा होता है कि आज तक की डेट में जितने पेपर करवाए गए हैं उन सभी के आपको क्वेश्चन मिलते हैं। 2 फॉर्मेट रहते हैं, एक तो चैप्टर वाइज रहता है, मान लीजिए परसेंटेज चैप्टर है तो 2024 तक SSC ने जितने भी पेपर अभी तक कंडक्ट करवाए हैं उन सभी के क्वेश्चन सॉल्यूशन के साथ में आपको बुक में मिल जाएंगे। या फिर सेट वाइज, जैसे कि 2023 मान लीजिए 1 जुलाई 2023 की शिफ्ट 1 का पेपर, इस तरीके से आपको ना सेट में क्वेश्चन मिलते हैं कि मैथ्स के 25 क्वेश्चन एक साथ आपको दे रखे हैं। मोस्टली पिनाकल में ये रहा है। मैंने भी मेंस के टाइम में बुक खरीदी थी पिनाकल की, क्योंकि टेस्ट बुक पे जो था टेस्ट अपलोडेड नहीं थे, तो इसलिए मैंने बुक खरीद ली थी कि मुझे 2022 के जो प्री वाले टेस्ट थे वो सारे एक जगह मिल जाएं, इसलिए मैंने उसको ख़रीद लिया था। अब बात आती है, क्या आपको न्यू एडिशन बुक लेना चाहिए। देखिए, सबसे पहले इसमें 2 बातें बनती हैं। सबसे पहले तो है कि क्या ओल्ड एडिशन जो है वो सफ़िशेंट है। हाँ, वो सफ़िशेंट है, तब सफ़िशेंट है अगर आप टेक्स्ट बुक पर आपके पास है और आप ऑनलाइन प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया उसमें सिर्फ क्वेश्चन ही एक्स्ट्रा हैं उन सभी ईयर्स के जो ईयर आपकी बुक के बाद में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया है। अगर आप मॉक फॉर्मेट में टेस्ट दे सकते हैं टेक्स्ट बुक पे और फिर एनालिसिस कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। साथ में तिलस्मी नोटबुक बना लीजिए जैसे कि मैंने किया था, और अदरवाइज़ आप यूट्यूब से भी टीचर करवा देते हैं उन क्वेश्चन को, अगर आप फॉलो कर सकते हैं तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है बुक लेने की। लेकिन आपको ये है कि आप ऑनलाइन प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, आपको बुक चाहिए, आपको बुक से प्रैक्टिस करने की आदत है, तो हाँ जी, आपको बुक ले लेनी चाहिए। सारे सेट की ले लीजिए, टाइमर लगाकर क्वेश्चन को सोल्व करिए, सेट के हिसाब से करिए। 18 मिनट में 25 क्वेश्चन मैथ्स के, या फिर टाइम लगा लीजिए, आपको पता होना चाहिए 25 क्वेश्चन आप कितनी देर में सोल्व करते हो, उस हिसाब से आप क्वेश्चन सोल्व करोगे तो आपकी हेल्प भी होगी, प्लस आपको रीसेंट वाले क्वेश्चन भी एक जगह मिल जाएंगे। अब आपको समझ आ गया है कि न्यू एडिशन और ओल्ड एडिशन में क्या फ़र्क है। अपने आप को डाउट मत करिए। एट द एंड आप कैसे प्रैक्टिस करते हैं, आप कैसे तैयारी करते हैं, उसी पे सब चीज़ें डिपेंड करती हैं। बुक से उतना फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आपको एक्सेस है और आप ऑनलाइन सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं रीसेंट ईयर के, तो आप मत लीजिए, अदरवाइज़ आप बुक ले सकते हैं। आप बुक लेकर रखें अपने पास, आपके पास सारे क्वेश्चन रहेंगे, आप आराम से इनको कर पाएंगे। टेक्स्ट बुक का पास है तो आपके लिए और भी ईजी हो जाएगा।
अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन आपको पूछना है, आपको लगता है कि हम सेटिस्फाइड नहीं हैं, हमें कुछ और जानना है, तो प्लीज़ आप कमेंट्स में बता देना, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। अच्छे से पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए और जल्दी हम टारगेट स्टडी शुरू करने वाले हैं। हर हर महादेव।